सबसे बड़ी खबर इस समय वक्फ बिल को लेकर आ रही है और इस खबर के मुताबिक वक्फ बिल को लेकर टीडीपी ने, तेलुगु देशम पार्टी ने सरकार को अपना पूरा समर्थन दे दिया है। टीडीपी ने 3 संशोधन सुझाए थे, तीनों ही संशोधन स्वीकार लिए गए हैं और अब इन तीनों संशोधनों के स्वीकार करने के बाद टीडीपी ने अपना समर्थन वक्फ बिल को दे दिया है। ये 3 संशोधन इस्तेमाल से संपत्ति के हक को बाद की तारीख से ही लागू किया जाए, कलेक्टर को अंतिम अथॉरिटी नहीं माना जाए और डिजिटल दस्तावेज जमा करने के लिए 6 महीने से ज्यादा का समय अतिरिक्त दिया जाए। तीनों संशोधन स्वीकार किए जाने के बाद अब तेलुगु देशम पार्टी कल सरकार के समर्थन में लोकसभा में वोट करेगी और ये सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है क्योंकि बीजेपी के 240 के बाद अब उन्हें टीडीपी के 16 और वोट मिल जाएंगे या मिल एक तरह से उनका आश्वासन है। अब जेडीयू के 12, एलजेपी के 5, आरएलडी के 2, ये एक बड़ा प्रश्न बीजेपी के लिए अभी भी बना है। लेकिन इस बड़ी खबर के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हिमांशु, आपने इशारों में तो ये इसका जिक्र कर दिया था, लेकिन अब विस्तार से बताइए कि बीजेपी में अब क्या सोच है, किस तरह से टीडीपी के साथ बातचीत चली, क्या खबर निकल कर आ रही है? बिल्कुल, टीडीपी के जो संशोधन थे उनको सरकार ने कानून में, बिल में समाहित कर लिया है और इसके बाद टीडीपी की तरफ से फुल सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। 3 संशोधन थे उनके कि पुराना जो धार्मिक स्थल है मुस्लिम के, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कलेक्टर फाइनल अथॉरिटी नहीं होगा और डिजिटली सबमिशन का जो टाइम पीरियड है उसको 6 महीने बढ़ाया जाएगा। तो इन तीनों ही संशोधन को सरकार ने इस बिल में सम्मिलित भी कर लिया है और इसीलिए अब टीडीपी की तरफ से खुला सपोर्ट जो है वो सरकार को वक्फ बिल पे मिलेगा। और इसी तरीके के संशोधन जो हैं वो जेडीयू के हैं और अब से कुछ देर में मुझे लगता है जेडीयू की तरफ से भी क्लियर हो जाएगा कि वो इस बिल के पक्ष में है, क्योंकि सरकार की तरफ से उनको ये आश्वासन दिया गया था। आज गृह मंत्री अमित शाह से जब ललन सिंह और संजय झा ने मुलाकात की थी तो उनको कहा गया था आपकी जो भी चिंताएं हैं उसका संज्ञान सरकार ने ले लिया है। यानी ये जो बिल की कॉपी सर्कुलेट हुई है इसमें जेडीयू के भी जो कंसर्न्स थे उनको मान लिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब इस बिल को लेकर जो एक ऊहापोह की स्थिति थी एनडीए के अंदर अब वो खत्म हो जाएगी और ये बिल मेजॉरिटी के साथ जो है वो सरकार पास कराएगी लोकसभा में और राज्यसभा में भी। अब सरकार के पास अगर एनडीए पूरा एकजुट है तो नंबर्स की कोई कमी नहीं रहेगी और सरकार के जो रणनीतिकार हैं वो इस पे काम भी कर रहे हैं कि जो इंडी गठबंधन है वो उनमें जो दल नहीं है और जो एनडीए में नहीं है उनके साथ बातचीत की जाए, जिस क्रम में जो है सबसे पहले वाईएसआर के साथ जो है बातचीत का संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। बीजेडी है, तमाम ऐसे छोटे दल हैं जो कहीं नहीं है, या आरएलपी है राजस्थान में, उनके साथ बातचीत की जा रही है। तो तमाम ऐसे छोटे छोटे दलों को भी सरकार अपने साथ लाना चाहती है और ये संदेश देना चाहती है कि ये जो बिल है इसमें ज्यादातर राजनीतिक दल जो हैं वो इस बिल के पक्ष में है और इस बिल से मुसलमानों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। और मुझे लगता है 3 तारीख को राज्यसभा में ये बिल लाया जाएगा, कल लोकसभा में पास होने के बाद, और उसके बाद राष्ट्रपति से मोहर लगने के बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा और उसके बाद एक नए तरीके का वक्फ कानून आपको देखने को मिलेगा। आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये बड़ी खबर है कि टीडीपी का तो समर्थन मिल गया है, जेडीयू ने कुछ इशारे तो किए हैं, रुख अभी पूरी तरह से साफ नहीं किया है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने वक्फ बिल को लेकर सरकार को समर्थन देने का संकेत दे दिया है। सांसद अरुण भारती ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि विपक्ष वक्फ बिल के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर केवल डर फैला रहा है और यही बात कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कही थी। उन्होंने ये कहा था कि ये जो डर फैला रहे हैं वक्फ बिल के नाम पर कि मुसलमानों की जमीन चली जाएगी, मकबरे चले जाएंगे या फिर उनके मदरसे चले जाएंगे या फिर कब्रिस्तान चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या कहना है अरुण भारती का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। सबसे पहले अभी बिल आया नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि विपक्ष इस बिल को लेकर के जिस तरह से लगातार फियर मॉन्गरिंग कर रहा है, डराने का काम कर रहा है, ये सरासर गलत है।
वक्फ को लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने, अलग अलग इसमें सुधारों को लेकर के बिल आया है। 1995 का बिल, जो बिल आया था उसमें भाजपा ने भी उसका समर्थन किया था क्योंकि ये समाज के पक्ष में था। आज जब एनडीए इस बिल को ला रही है तो इस बिल को लेकर के जिस तरह के भ्रम फैलाया जा रहा है, लगातार फियर मॉन्गरिंग, डराने का काम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। आज तक से बातचीत करते हुए रामनाथ ठाकुर ने भी कहा कि जेडीयू सरकार के साथ है, कल भी सरकार के साथ थी और कल भी सरकार के साथ रहेगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर रामनाथ ठाकुर ने कहा कि उसके प्रावधानों को पढ़ने के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे, लेकिन रामनाथ ठाकुर ने साफ ये भी कर दिया कि कल जेडीयू सरकार के साथ खड़ी रहेगी। सुनिए। ला रही है, हम सरकार के साथ हैं। समर्थन करेंगे आप बिल का? हम सरकार के साथ हैं। कल देखा जाएगा, कौन चीज देखा जाएगा? कल जब बिल आएगा तब आप कुछ फैसला लेंगे? नहीं, कल हम सरकार बिल ला रही है तो हम सरकार के साथ है, हम सरकार के अंग में है। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहा जा रहा है कि गरीब मुसलमानों की जमीन जो छीन ली जाएगी, आप इससे सहमत हैं? गलत क्या है? अब बिल पढ़ने के बाद क्या है वो अध्ययन करने के बाद ही बता सकते हैं। ये कहा जा रहा है विपक्ष के कहने का, वो विरोधी पक्ष जो कहता है उनको कहने का है, विरोध करने का है। हम बिल में क्या है इसका अध्ययन करेंगे तभी तो कोई बात नहीं। लेकिन सरकार के साथ खड़े रहेंगे कल जब सरकार के साथ है। ठीक है, धन्यवाद। तो जेडीयू का साथ कहना है कि कल जब बिल आता है तो वो सरकार के साथ खड़े रहेंगे। टीडीपी सरकार के साथ है। जेडीयू सांसद ये कह रहे हैं कि रामनाथ ठाकुर ये कह रहे हैं कि जेडीयू भी सरकार के साथ है। तो 240 बीजेपी के पास अपने हैं, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि जेडीयू ने वक्फ बिल पर अपनी तरफ से जो 3 सुझाव दिए हैं, सरकार ने उन्हें मान लिया है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 3 सुझाव क्या दिए हैं वक्फ बिल को लेकर? कि कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए। जेडीयू चाहती है कि मौजूदा पुरानी जो मस्जिदें हैं, दरगाह हैं या कोई अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ न हो। वक्फ कानून में स्पष्ट प्रावधान इसका होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने यह भी कहा था कि जमीन क्योंकि राज्यों का विषय है, लिहाजा वक्फ की जमीन के बारे में किसी भी तरह के निर्णय से पहले, फैसलों से पहले राज्य की स्पष्ट राय भी जान लेना चाहिए। हालांकि अभी भी कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो काली पट्टी बांधे विरोध अपना जता रहे हैं। शशि भूषण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामनाथ ठाकुर ने, शशि, जिस तरह से कहा कि जेडीयू सरकार के साथ थी, है और कल भी रहेगी, क्या इसे उनका निजी मत माना जाए? क्या यही सोच जेडीयू की है? अगर सरकार ने किसी तरह का आश्वासन ललन सिंह को दिया भी है, जेडीयू के अंदर इस समय क्या सोच है? क्योंकि आपने मुस्लिम पक्ष से भी बात की है और नेताओं से बाकी भी बात की है, क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, जेडीयू के जिन नेताओं से हमारी बातचीत अभी हो पाई है व्हाट्सएप के जरिए ही, चूंकि हम तो लाइव में लगातार जुड़े हुए हैं गौरव आपके साथ, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमारे जो कंसर्न थे, हमने जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों को जो कॉपी मिली है उसमें पहली नज़र में लगता है कि उनको सरकार ने मान लिया है। तो अगर ये मान लिया गया है तो समझिए कि संकेत बिल्कुल साफ है। और टीडीपी के जो 3 सुझाव थे, वो भी सुझाव लगभग मिलते जुलते थे जेडीयू के सुझावों से। हाँ, जेडीयू के जो सुझाव थे वो चिराग पासवान उनके समर्थन में खड़े थे और जीतन राम मांझी का भी कहीं न कहीं वह स्टैंड था। और अभी की सबसे बड़ी जानकारी हम साझा कर दें दर्शकों के साथ कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो सरकार के साथ हैं। ये उनके तरफ से कंफर्मेशन आ गया है, यानी जो वक्फ संशोधन बिल होगा कल संसद में, उसके समर्थन में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा खड़ी रहेगी। चिराग पासवान की पार्टी का स्टैंड भी लगभग वही है। जेडीयू के आधिकारिक ऐलान के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। मैं लगातार संपर्क में हूं जेडीयू के जो शीर्ष नेतृत्व हैं या जो नेता हैं जो संसद के अंदर भी हैं, उनसे जैसे ही कंफर्मेशन आता है वैसे ही वो जानकारी भी साझा करूंगा। लेकिन सरकार के लिए राहत की खबर है कि जो संशय कम से कम सहयोगी दलों के बीच था इस बिल को लेकर के, वो अब बादल छटते हुए दिख रहे हैं।
गौरव। और सरकार यही लगातार कह भी रही है कि ये केवल डर फैलाया जा रहा है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ है या उनकी जमीन चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये केवल पारदर्शिता लाने के लिए एक कदम उठाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए। जो पैसा आए वक्फ बोर्ड में उससे मुसलमान महिलाओं का, बच्चों का और वर्ग का उससे लाभ हो। वक्फ संशोधन बिल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने बिल का समर्थन करने के लिए चिराग पासवान, नीतीश कुमार समेत बाकी नेताओं पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन लोगों को केवल अपनी कुर्सी प्यारी है, ना इनकी कोई विचारधारा है और ना ही कोई नीति है। सुनिए। प्यारे इन लोगों की ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। इन लोगों को किसी मतलब नहीं है। आप जान रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो है इस्तीफा दिया था, गोधरा कांड जब हुआ था तो उसको लेकर के वो विचारधारा और नीति सिद्धांत की राजनीति करते थे। लेकिन आज के दौर में जो भी लोग हैं केवल उन लोगों को कुर्सी से प्यार है और ना नीति, ना विचारधारा, ना देश के संविधान से कोई मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस बिल को, वक्फ संशोधन बिल को संविधान विरोधी बताते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से कुछ प्रश्न पूछे हैं। यह कहा है कि अगर वो इसका साथ देते हैं तो वो अपने मुसलमानों से क्या कहेंगे। जवाब में जेडीयू ने कहा है कि मुसलमान नीतीश कुमार के साथ हैं क्योंकि नीतीश कुमार के रहते उनके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको। अब तो बिहार का चुनाव भी है। जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा। ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। अभी वक्त है उनके पास सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को। आप हमारे नेता नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है और कभी भी उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे। उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर अच्छे काम का विरोध होता है, उसी तरह वक्फ संशोधन बिल का भी विरोध हो रहा है। कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, विरोधियों से मैं पूछना चाहता हूं कि वो बताएं मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने क्या किया है। और क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं।
चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो वक्फ संशोधन बिल, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर, लेकिन रणभूमि में आज इतना ही।